अ, हरे कृष्ण। अ, बहुत अच्छा प्रवचन हुआ महाराज जी। आपसे हमारा विनंती है कि बहुत सारे हम लोग जो अभी नए हैं, आपका परिचय नहीं जानते हैं, तो आप बताएंगे सारे भक्तों को आपका श्रील प्रभुपाद जी से भेंट कब और कैसे हुआ। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी से भेंट कैसे हुआ, ये हनुमान जी पूछ रहे हैं। हनुमान दास, ये एक दिव्य प्रबंध था कृष्ण भगवान का। मुझे ना किसी ने कोई इस्कान की पुस्तक दी, ना मुझे इस्कान के बारे में किसी ने प्रीच किया, फिर भी मैं इस्कान में हूँ। अभी मेरे सन्यास के 50 साल हो गए। तो ये सब कृष्ण कृपा से हमें प्रभुपाद मिले। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रभुपाद जी से मिलने से पहले मैं कभी वृंदावन भटकता था, वृंदावन में ही भटकता रहा, एक साधु के साथ भाग के आ गया। लेकिन जैसे प्रभुपाद थे, वो तुच्छ भी नहीं था वो साधु। मन नहीं लगा, फिर घर वाले ले गए। फिर कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके ऐसा प्रबंध किया। अभी पूरा बताना पड़ेगा मुझे, हैं? मैं जब यहाँ जन्म हुआ शरीर का, वहाँ पर था, तो एक वहाँ पर अमेरिकन आया। वो अमेरिकन अमेरिका में प्रोफेसर था और अभी साधु बना हुआ था। वो बाल रखे हैं उसने, वेजिटेरियन भी था, पर कभी कभी अंडे भी खा लेता था। तो मेरा कोई दोस्त जैसा बन गया वो। मैं घर से भाग के दिल्ली आया हुआ था, अरविंद आश्रम में ठहरा, वहाँ भी ठीक नहीं लगा, ऐसे ही बनी परेशानी। वो भगवान ने कैसा प्रबंध किया, गौर नेता ने कैसा प्रबंध किया। वो प्रोफेसर मुझे मिल गया दिल्ली में, मुझे कहता है कि तुम अमेरिका में आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो इंडिया से खादी का कपड़ा ये इंपोर्ट करो वहाँ पर। और उसको खादी बहुत अच्छी लगी, इंडिया में ही होती है खादी। तो ये भगवान का प्रबंध था। मैं खादी की शॉप थी कनाट प्लेस में, वहाँ का मैनेजर था कपूर। वहाँ पर उससे इंक्वायरी करने लगा, भाई क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट हो सकती हैं यहाँ से, हम अमेरिका में चाहें तो। वो दिखाने लगा क्या क्या बनाते हैं हम। ऊपर मुझे दिखा रहा था, दिखाते दिखाते वो नीचे ले आया, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में आए तो उनका एक काउंटर था, सेल काउंटर। वहाँ पर मैंने दो हरे कृष्ण का भक्त देखे। एक था पतित उदाहरण दास, दूसरा था भक्ता किर्क। दोनों ने शिखा रखी हुई थी। मैं सोच में पड़ गया, भाई हमें हिंदुओं को शर्म आती है शिखा रखने के लिए, ये अंग्रेजों ने शिखा रखी हुई है। तो मैंने खादी का बिजनेस छोड़ा। मैंने कहा तेरे बिजनेस तेरे को वापस देता हूं। मैं उन भक्तों के पीछे चल पड़ा। है डिवाइन अरेंजमेंट ही नहीं, हनुमान। तो मैंने कहा उनके जहां वो जाए पीछे पीछे जाऊं मैं उनके। वो सोचने लगे पता कौन हमारा पीछा कर रहा है ये। आखिर पहुंचते पहुंचते मैं दिल्ली मंदिर में पहुंचा। उस समय मंदिर आनंद निकेतन में था। आनंद निकेतन में मंदिर था और फर्स्ट फ्लोर पर राधा कृष्ण की डीटीज भी थी। और वहाँ पहुँच गया। उस भक्त से मैं बातें कर रहा हूँ जो मुझे खादी शॉप में मिला। शाम हो गई। वो कहता भी कहाँ ठहरेगा तुम। मैंने कहा मैं जहाँ ठहरता हूँ बहुत दूर है यहाँ से, मेरे पास टैक्सी के पैसे नहीं हैं, बस सर्विस अभी है नहीं। अच्छा मैं प्रेसिडेंट से पूछता हूँ। प्रेसिडेंट था अ, तेजस दास, हमारा गुरु भाई प्रभुपाद जी। वो पूछने गया, वापस नहीं आया।
इतनी देर में कृष्ण भगवान ने क्या किया, प्रभुपाद कृपा से एक माता को पहली बार मंदिर में दर्शन करने के लिए भेज दिया। वो कैसे आई, उसकी एक नौकरानी थी लड़की, वो क्रिश्चियन थी, कहती है बड़ा अच्छा मंदिर है। वो दर्शन करने आई, तो जब आई तो मैं और उस भक्त की कन्वर्सेशन चल रही थी। वो माता वाइस प्रिंसिपल थी एक स्कूल में, तो उसने कन्वर्सेशन सुनी हमारी। उस माता का जो पति था आर्मी में था, बातें चली कुछ, तो हमारे भी एक रिलेटिव थे, वो आर्मी में जनरल थे, जनरल दुबे उनका नाम था। तो वो जानती थी उसको, कहा, अच्छा मैंने कहा हाँ हमारे परिवार में रिश्तेदारी है उनके। तो वो इंटरेस्टेड होगी कुछ कृष्ण कृपा से। दर्शन करके आई, कहती है पूछने गया रात्रि लिए मंदिर में ठहरोगे या नहीं, ठहर सकते हो या नहीं। वो नहीं आया, मैंने कहा नहीं। तो समझ गए भाई कहाँ रहेगा भैया रात को। कहती है कि मैं अपने घर तो रख नहीं सकती, क्योंकि मेरा पति शराब पीता है, पर मेरे पड़ोस में एक NRI ने घर बना रखा है, उसमें खाली चौकीदार रहता है, तो तुम वहाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ाम करती हूँ। चौकीदार को बुलाया, भाई ये मेरा बेटा है, इसको तुम घर में रख लो। तो वो कहते हैं कोई नहीं, कमरे खाली पड़े हैं। कुछ दूध दे दिया उसने पीने के लिए। मैंने चौकीदार को पूछा, भाई तुम कितने बजे उठता है? कहते हैं मैं सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ। मैंने कहा मेरे को भी उठा देना। वो कबीर पंथी था। 3 बजे हम उठे, नहा धो करके, और देखो ऐसी परिस्थिति थी, हमारे पास खाली 2 ही कपड़े थे और कुछ भी नहीं था। कैसे प्रभुपाद कृपा से वह हम नहा अपना मंदिर में चले गए, मंगल आरती, उसमें तो मना नहीं कर सकते थे। ऐसे कुछ दिन आएंगे। फिर 9-10 दिन के बाद तेजस कहता है नो यू कैन मूव टू द टेम्पल। दिल्ली मंदिर में आ गए, और फिर वो वक्त मिला। अच्छा, 2 वक्त मिले हमको, एक अमेरिकन था, एक इंग्लिश था। इंग्लिश जो था उसका नाम था चरनारविंद दास। अमेरिकन जो कन्या था वो अभी प्रभुपाद जी को बम्बे आना था, यहाँ आना था। कहते हैं बम्बे जा रहे हैं। मैंने कहा मेरी भी टिकट ले लेना एक। कहते अभी टिकट तो है। हम तीनों बिना टिकट के दिल्ली में बैठ गए ट्रेन में, बम्बई की ट्रेन में। ट्रेन में जब बैठे तो ट्रेन जब मथुरा पहुंची, टीटी चेक करने आया। वो जो चुनार बिंदम इंग्लिश डिवोटी था, उसने कुर्ता पहना हुआ था, जैसे मेरे कुर्ते में इधर पॉकेट है ना, तो टीटी कहता शो द टिकट, टिकट दिखाओ। उसे जेब में हाथ डाला, जेब उसकी फटी हुई ऐसे करता है। उसको ये संकेत दे रहा है कि जेब कट के ही मेरी वो गाली निकाल। मैंने कहा भाई गाली का उन्होंने कहा कि देखो क्या कह रहा है ये, तो उतारो। मथुरा में उतार दिया। मथुरा में उतर गए। मथुरा में जब उतरे तो चनारविंद के देखो भगवान चाहते थे हम दर्शन करके जाएं बम्बे। उस समय फोकल आश्रम में प्रभुपाद ठहरे हुए थे, बहुत सारे भक्त भी थे। मेरे बाल लंबे थे, ऐसे होंगे मेरे बाल, इससे भी थोड़े लंबे थे। हिप्पियों वाले नहीं थे मेरे बाल, पर बाल लंबे थे। वो चनारविंद पतित उदाहरण भी वहां था। वो कहते हैं यू शेव योर हेड हेयर। मैंने कहा ओके। वृंदावन में हेड शेव कर दिया। तब अपना मंदिर कुछ नहीं था, हेड शेव किया। और वहाँ प्रभुपाद जी से कोई बात तो कुछ नहीं हुई। उनके साथ हम ये बम्बे पहुँच गए। बम्बे आए तो उधर पुराना क्वार्टर था, उधर प्रभुपाद रहते थे। वहाँ पर उच्च नारविंद पति उदाहरण भी वहीं था, मैं ही वहाँ बैठा था। पति उदाहरण कहता है प्रभुपाद हियर इज अ नाइस ब्राह्मण बॉय। मैंने एकदम बोला, मैंने प्रभुपाद मैं मसाज करना अच्छा जानता हूँ। मैं अपने पिताजी को मसाज करता था। मैं रात को आऊँ? हाँ। प्रभुपाद क्वार्टर में चला गया, मसाज करने लगा, तो बातचीत होने लगी। बड़े खुश हो गए प्रभुपाद। सतस्वरूप दास गोस्वामी जो थे वो सेक्रेटरी थे। वो देखा लड़का, नया लड़का जो है ये प्रभुपाद को डिस्टर्ब कर रहा है। वो दरवाजे में बैठ के मैं चुप हो गया।
और फिर सतस्वरूपदास गोस्वामी वहीं बैठे रहे, लेकिन प्रभुपाद बातें कर रहे हैं कैसे, उठ के चला गया। प्रभुपाद भी इंटरेस्टेड थे बातें करने में। बातें हुई, बातें होने के बाद प्रभुपाद बड़े खुश हुए, कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरे ख्याल में मेरे साथ हिंदी भी बोलते थे प्रभुपाद, पर अंग्रेजी भी बोलते थे। व्हाट्स योर नेम? मैंने कहा माय नेम इज योगेंद्र कुमार शर्मा, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड यू आर नव योगेंद्र दास। और ये मैंने कहा नहीं था, खुद ही दिया प्रभुपाद ने। तो दीक्षा मिली। फिर उसके बाद पुराना मंदिर था यहाँ, किसने पुराना मंदिर देखा है? नहीं, टिन शेड में था। वहाँ दीक्षा समारोह था, यज्ञ होना था, हवन होना था। तो मैं जब यज्ञ में बैठा हूँ तो मैंने कहा कि मुझे भी ब्राह्मण दीक्षा चाहिए। तो अपने गिरिराज स्वामी कहते हैं अभी कोई ठहर के लोग, मैंने कहा नहीं अभी चाहिए। प्रभुपाद के पास भी था, प्रभुपाद ने ब्राह्मण दीक्षा भी दे दी मेरे को, पहली दूसरी साथ में, और 75 में संन्यास भी दे दिया। हनुमान जी ठीक है, और कुछ? बस भूख लग गई आपको तो अभी इनको ज्यादा लगी है तीनों को। बैठो सारे नीचे। अरे इतना ध्यान राधा रास बिहारी के चरणों में करो, कहाँ ध्यान जा रहा है आपका? बोलो राधा रास बिहारी की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो गौ निताय पंच तत्व की, अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की। जो प्रवचन में उठने लगे थे उन सब की, जो नहीं उठे उन सब की, आप सबकी जय जयकार हो, आप सबकी जय जयकार हो, दाया बाया वालों सबकी जय जयकार। हरे कृष्णा।